हमारे समाज में एक अजीब सी बेचैनी छिपी हुई है जो कि शादी, रिश्ते या खासकर औरत के शरीर से जुड़ते ही बाहर आ जाती है। कि जैसी शादी होती है कि कुछ लोगों के दिमाग में सवाल उठने लग जाता है कि क्या लड़की वर्जिन थी या नहीं। और ये सवाल भरोसे, प्यार की वजह से नहीं बल्कि कंट्रोल की भावना से पैदा होता है। लोग कई बार इसे अपनी मर्दानगी से भी जोड़ लेते हैं कि अगर लड़की वर्जिन थी तो उनकी जीत वरना उनकी हार। असल में ये सोच गलत ही नहीं बल्कि खतरनाक भी है। खतरनाक क्यों? क्योंकि ये सोच रिश्तों को तोड़ती है, औरत को अपराधी बना देती है और समाज को झूठ पर खड़ा कर देती है। वर्जिनिटी कोई इनाम नहीं है, कोई कैरेक्टर का सर्टिफिकेट नहीं है। बहुत से लोग यही मानते हैं कि वर्जिनिटी का मतलब कि पहली रात को खून आया, आया तो सब ठीक, नहीं आया तो सवाल, ताने, शक। कई बार रिश्ते को खत्म करने की धमकी भी दी जाती है। हम जो वो सुनी सुनाई बातों पर किसी की जिंदगी का फैसला कर देते हैं, क्या कभी हमने सोचा कि साइंस क्या कहती है? सच तो यह है कि एक फीमेल बॉडी इतनी सिंपल नहीं जितना कि फिल्मों ने, कहानियों ने, गलत जानकारियों ने इसे बना दिया है। हर महिला का शरीर अलग होता है, उसकी सजावट, उसकी बनावट, उसका स्ट्रक्चर अंदर का पूरी तरह से अलग होता है। वो देखने में तो एक जैसा लगता है लेकिन अंदर से बिल्कुल अलग। लेकिन हम हैं कि सबको एक ही तराजू पर तोलने की कोशिश करते हैं और अपने फैसले सुना देते हैं। लोगों को लगता है हाइमन एक दीवार है जो कि पहली बार सेक्स करने पर ही टूट जाएगी और खून आएगा। हाइमन कोई दीवार नहीं बल्कि तो एक टिश्यू जैसा होता है जिसकी बनावट हर महिला के शरीर में अलग अलग होती है। किसी में पतला तो किसी में मोटा, किसी में लचीला तो किसी में बहुत सख्त। और कई बच्चियों में तो हाइमन बचपन से ही नहीं होता है, जिनका उन्हें खुद भी नहीं पता होता है। ये एक नेचुरल सी वैरायटी है किसी महिला के शरीर की, जैसे कद लंबा तो किसी का छोटा। जरूरी नहीं कि हाइमन सिर्फ पहली बार सेक्स करने से ही टूटे, कई बार ये रोजमर्रा की एक्टिविटी से भी टूट सकता है। जैसे बचपन में साइकिल चलाना, स्कूटर पर गलत पोजीशन में बैठना या किसी ऊंची जगह से छलांग मार देना, डांस करते हुए, जंपिंग जैक या उछलते खेलते कूदते हुए भी, या फिर एक्सरसाइज करते हुए भी। लेकिन समाज को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि पहली रात को खून आया कि नहीं। और ये भी जानना जरूरी है कि पहली बार सेक्स करते वक्त किसी महिला को खून आना भी कोई गारंटी नहीं है। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो कि पहली बार सेक्स करती है लेकिन उनको ब्लीडिंग नहीं होती और ये पूरी तरह से नॉर्मल है। ब्लीडिंग होना या ना होना ये शरीर की बनावट, लुब्रिकेशन, रिलैक्सेशन और आपके पार्टनर के व्यवहार पर भी निर्भर करता है। अगर लड़की डरी हुई है, सहमी हुई है या टेंशन में है या उसे फोर्स किया जा रहा है तो इंजरी की संभावना ज्यादा हो सकती है। तो खून आना प्यार या वर्जिनिटी का सबूत नहीं, कई बार डर या दर्द का संकेत भी हो सकता है। एक मिथ ये भी बहुत ज्यादा फैलाया जाता है कि अगर कोई लड़की मैस्टरबेट कर ले तो उसकी वर्जिनिटी खत्म हो जाती है। ये बात पूरी तरह से गलत है। मैस्टरबेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे आपको आपके शरीर को समझने में मदद मिलती है। इससे किसी का कैरेक्टर खराब नहीं होता और ना ही किसी की वर्जिनिटी पर कोई धप्पा लगता है। अब बात करते हैं उस सवाल पे जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि फिर वर्जिनिटी का पता कैसे लगाया जाए। तो सच्चाई तो यही है कि आज की तारीख में कोई भी मेडिकल टेस्ट, कोई भी डॉक्टर या कोई भी मशीन 100% ये प्रूफ नहीं कर सकती कि वो महिला वर्जिन है या नहीं। और जो लोग ऐसा करने का दावा करते हैं उन्हें या तो खुद में गलत जानकारी है या फिर वो दूसरे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि वर्जिनिटी कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन नहीं है जिसे एक्सरे या ब्लड टेस्ट से पकड़ा जा सके। ये सिर्फ एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो खुद उस लड़की के पास है, अगर वो आपको बताना चाहे तो। अदरवाइज इसके अलावा कोई पक्का तरीका नहीं है। इसलिए यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि रिश्ते प्यार और भरोसे से चलते हैं, ना कि जांच पड़ताल से। जिंदगी बिताने का अगर फैसला कर ही रहे हो तो ये देखना जरूरी है कि वो इंसान आपको समझता है या नहीं, आपको सम्मान करता है या नहीं, आपके साथ मुश्किल टाइम में भी खड़ा होता है या नहीं। इसी इंसान के अतीत को पकड़कर वर्तमान खराब करना ये ना तो समझदारी है और ना ही इंसानियत। वर्जिनिटी को लेकर ये जुनून असल में डर से पैदा होता है। डर इस बात का कि कहीं मेरा कंट्रोल खत्म ना हो जाए, कहीं मेरी तुलना ना शुरू हो जाए, कहीं मेरी ईगो को ठेस ना पहुंच जाए। अगर समाज को आगे बढ़ना है तो इस सोच को पीछे छोड़ना होगा कि औरत की इज्जत उसके शरीर से तय होती है। जब भी वर्जिनिटी की बात आती है तो औरत के शरीर को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। कभी किसी ने मर्दों से सवाल किया, क्या किसी पुरुष को कटघरे में खड़ा किया? समाज ने बस ये मान लिया कि जांच तो सिर्फ महिला की होगी, सवाल उसी पर ही उठाए जाएंगे। ये दोहरा मापदंड ही इस मुद्दे को और ज्यादा जहरीला बना देता है। अगर वर्जिनिटी इतनी बड़ी कोई चीज होती तो नियम दोनों के लिए बराबर होते, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि असल में ये सवाल मोरालिटी का है ही नहीं, ये कंट्रोल का मामला है। मर्द औरत पे अपना कंट्रोल चाहता है। बहुत से लोग तो ये भी मानते हैं कि शादी से पहले फिजिकल रिलेशन बनाना एक गुनाह है, लेकिन शादी के बाद यही चीज एकदम से पवित्र भी बन जाती है और जरूरत भी। शादी को चलाने वाले खाद पानी और उसकी सबसे बड़ी जरूरत। ये सोच अपने आप में कितनी विरोधाभासी है। शरीर वही रहता है, भावनाएं वही रहती है, बस समाज का टैग बदल जाता है।
इसी टाइप के चलते लड़कियों को बचपन से ही डराया जाता है, ये समझाया जाता है कि तुम्हारी वर्जिनिटी चली जाएगी, जरा संभल कर चलो। इसका असर ये होता है कि लड़की अपने शरीर से ही कटने लग जाती है, वो खुद से ही बचने लग जाती है। कितने सवाल उसके मन में उठते हैं लेकिन वो पूछने की हिम्मत नहीं कर पाती। वर्जिनिटी कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं जिसे खोया या पाया जा सके, बल्कि ये तो सोशल कॉन्सेप्ट है जो कि अलग अलग समाज में अलग अलग समाज के ठेकेदारों ने अपनी सहूलियत को देखकर बनाया है। कई देशों में वर्जिनिटी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठता, वहीं कुछ देशों में, इनफैक्ट हमारे देश में भी वर्जिनिटी को इज्जत से जोड़ दिया जाता है। और इसी डर के चलते कि लोग उसकी इज्जत पर सवाल उठाएंगे, जो महिलाएं हैं मानसिक तनाव में चली जाती हैं, वो हर चीज के लिए खुद को दोषी समझने लग जाती हैं। अगर हम सच में सोचे तो सोचने की ये जरूरत है कि इस सवाल का आखिर हम करेंगे क्या। मतलब अगर हम इस सवाल की जानकारी मिल भी जाए कि वो वर्जिन है या नहीं, तो इससे होगा क्या? क्या इससे रिश्तों में क्वालिटी बढ़ जाएगी, प्यार बढ़ जाएगा, समझ बढ़ जाएगा, भरोसा बढ़ जाएगा, एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ जाएगा, या आपका खोखला रिश्ता मजबूत हो जाएगा? देखो, रिश्ते वर्जिनिटी से नहीं बनते, रिश्ते सम्मान, समझ और आपसी भरोसे से, बातचीत से बनते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी सोच पर काम करें, अपनी अगली पीढ़ी को सही जानकारी दें, ताकि वो किसी डर या किसी गिल्ट में ना जिए। लड़कों को ये सिखाया जाए कि उनकी मर्दानगी किसी लड़की की वर्जिनिटी से प्रूफ नहीं होती, और लड़कियों को ये सिखाया जाए कि उनका शरीर सिर्फ उनका है, किसी समाज की प्रॉपर्टी नहीं। वर्जिनिटी पर फैली गलत धारणाओं का असर सिर्फ महिलाओं पर ही नहीं बल्कि पुरुषों पर भी पड़ता है। उन्हें ऐसा लगता है कि पहली रात को उन्हें कुछ साबित ही करके रहना है। उन्हें ऐसा लगता है कि उस रात को अगर मेरी पार्टनर को दर्द नहीं हुआ या ब्लीडिंग नहीं हुई तो वो नाकामयाब हो जाएंगे। इस तनाव में वो रहते हैं और इस तनाव का असर उनके रिश्ते पर भी पड़ता है। कोई ये नहीं सिखाता कि पहली बार का अनुभव कैसा भी हो सकता है और उसमें परफेक्शन ढूंढना बेकार है। कई बार महिलाओं को खुद भी ये नहीं पता होता कि उनके शरीर के साथ क्या चीज नॉर्मल है और क्या नहीं, क्योंकि इसकी जानकारी उनको दी ही नहीं गई। जब उनसे वर्जिनिटी के ऊपर सवाल किया जाता है तो वो खुद में कंफ्यूज रहती हैं, उनके पास जवाब नहीं होता। यही तो है समाज का डबल स्टैंडर्ड। समाज पहले उन्हें खुद अंधेरे में रखता है और फिर उसी अंधेरे के लिए उन्हें दोषी ठहराता है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि लड़की वर्जिन है या नहीं, सवाल ये होना चाहिए कि वो सुरक्षित है या नहीं, दोनों के बीच में वो प्यार, वो सम्मान है या नहीं, उन दोनों की सहमति आपस में शामिल है या नहीं। ये भी समझना जरूरी है कि किसी इंसान की जिंदगी सिर्फ शादी तक सीमित नहीं रह जाती। उसकी सोच, उसका करियर, उसका व्यक्तित्व, ये भी चीजें उतनी ही मायने रखती हैं। वर्जिनिटी का मुद्दा असल में शरीर का मुद्दा है ही नहीं, ये सोच का मुद्दा है, जिसमें औरत को हमेशा साबित करना पड़ता है और एक मर्द उसे जज करने का हक मिल जाता है। अगर दो लोग आपस में खुलकर बात कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, तो वहां पे किसी टेस्ट या सबूत की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये भी समझना जरूरी है कि पहली रात को कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसके आपको नंबर मिलेंगे। ये तो एक तरह का अनुभव है जो कि अच्छा भी हो सकता है, अजीब भी हो सकता है और धीरे धीरे बेहतर भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि इसे हल्केपन और समझदारी के साथ लिया जाए, ना कि साबित करने की दौड़ बना दिया जाए। आखिर में बात सिर्फ इतनी सी है कि इंसान को इंसान की तरह देखा जाए, ना कि जांच रिपोर्ट की तरह। रिश्ता भरोसे, प्यार और सम्मान से चलता है, ना कि डर या किसी तरह के शक से। बस इतनी सी बात अगर लोगों को समझ में आ जाए तो वर्जिनिटी जैसे खोखले शब्द अपनी अहमियत अपने आप ही खो देंगे।